इस कहानी के पार्ट 2 यानी कि लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोहान, हेमा, उसके दोस्त लोग इस तरह से क्लब में गए हुए थे जहाँ पर कि सबके बीच फ्रेंडशिप हो गई थी। तो सब अपना वीचेट शेयर कर रहे होते हैं। हेमा यहाँ पर और लड़कों से अपना वीचेट लेती है उससे, लेकिन सिर्फ रोहान से नहीं लेती है क्योंकि उसे पता था रोहान अपना वीचेट देता नहीं है। लेकिन रोहान खुद ही हेमा को अपना वीचेट ऑफर करते हुए कहता है कि तुम सबसे नंबर ले रही हो, मुझसे क्यों नहीं। सब उसे छेड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। हेमा तो बहुत ही खुश थी। रोहान यहाँ पर वो ट्रैफिक पुलिस वाला पोस्ट उसका लाइक कर देता है, जिस वजह से कि हेमा यहाँ पर काफ़ी एम्बेरस फील करने लगती है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग रोहान को पसंद करते होंगे, ये तो गारंटी नहीं है कि रोहान उसे पसंद करे। वो इतने सिंपल है। यही सोचते सोचते वो वॉशरूम की तरफ जाती है। जब वो लौट रही होती है तभी एक नशे में इंसान वहाँ पे हेमा को आके छेड़ने लगता है। थैंकफुली यहाँ पे रोहान हेमा को सेव करने के लिए आ जाता है। वो उसे अच्छा खासा सबक सिखाता है और फिर इस तरीके से वो आदमी वहाँ से फरार हो जाता है। हेमा उसे बातों बातों में पूछ रही होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, और फिर खुद ही सोचने लगती है कि रोहान उसके बारे में क्या सोचेगा। रोहान का कहना था कि वो अब तक सिंगल है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। हेमा ये बात सुन करके खुश तो हो जाती है, लेकिन वो एम्बेरस भी थी कि उसने रोहान से इस तरीके से ये बातें पूछी। अब वो दोनों ही अंदर अकेले अकेले अलग अलग जाना चाह रहे थे ताकि उसके दोस्तों को डाउट मत हो कि उनके बीच कुछ चल रहा है। वैसे तो एक्चुअली उनके बीच कुछ चल भी नहीं रहा था। अंदर जाने पे वो देखती है कि उसकी फ्रेंड्स ड्रंक है और यहाँ पर रोहान के जो दोस्त लोग हैं वो लोग उसे लेकर के जा रहे हैं। वो लोग जानबूझ करके उन दोनों को साथ छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पर उन दोनों की थोड़ी और क्लोजनेस बढ़ सके। रोहान हेमा को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए जाता है। उसके दोस्त लोग दूर से ही उन दोनों को देख रहे होते हैं। रोहान कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि कॉलेज में हमारी बातें फैल रही है कि मेरी एक रूमर गर्लफ्रेंड है जिसको कि मैं अपने बाइक पर घुमाया था। वो एक्चुअली में हेमा का ही फ़ोटो था ना। तो वो हेमा से कहता है, तो क्यों ना तुम चल करके इस बात को रियलिटी में बदल दो। हेमा यहाँ पर साई फील करने लगती है कि रोहान क्या कह रहा है, क्या वो उसे डायरेक्टली कन्फेस कर रहा है। उसके दोस्त लोग भी उसकी बातों को सुन रहे हो तो उन्हें तो खुद नहीं पता था कि सिंगल लड़का रोहान भी इतना चीज़ी हो सकता है। वो यहाँ पर हेमा को ऐसे क्यूट पपी की तरह ट्रीट किया करता था। हेमा यहाँ पर शर्माने लगती है और कहती है कि नहीं, और वो अपने अंदर चली जाती है डॉर्मेट्री में, जहाँ पर के रोहान के फ्रेंड्स आ करके उसे छेड़ने लगते हैं। इतना रोमांटिक तो उन लोगों ने कभी भी उसे होते हुए देखा नहीं था। इधर हेमा अपने डॉर्मेट्री में जाती है तो उसके दोस्त आ करके उसे छेड़ने लगते हैं कि तुम दोनों के बीच बातें कहाँ तक पहुँची। हम दोनों तो जानबूझ करके तुम्हें उन दोनों के साथ अकेले छोड़ करके आए थे ताकि यहाँ पर तुम दोनों के बीच थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ सके। अब वो यहाँ पर अपने दोस्तों पर गुस्सा करने लगती है कि हमारे और रोहान के बीच फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके दोस्त तो सब समझ ही रहे थे कि इनके बीच क्या है और क्या नहीं है। हेमा यहाँ पर इस चीज़ को लेके काफ़ी साई फील करने लगती है फ्लैशबैक में। लेकिन वो याद कर रही थी कि किस तरीके से जब वो मॉम डैड के डाइवोर्स के बाद अपने डैड के साथ रहती थी, उसके स्टेप मदर ने उसकी बिल्ली को ऐसे भुलवा दिया था सिर्फ उससे बदला लेने के लिए। अब यहाँ पर वो ना उसके डैड उल्टे ही अपनी वाइफ का सपोर्ट कर रहे होते हैं। हेमा अपनी मॉम को कॉल करती है, उसकी मॉम भी उसका सपोर्ट नहीं करती है और कहती है कि खुद ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास तुम चले जाओ। वो बहुत ही अकेले फील किया करती थी ऐसे टाइम पे, लेकिन अफसोस की कोई उसके सपोर्ट के लिए नहीं था। वो लेट नाइट बैठी हुई थी वहाँ पर इस तरीके से बस स्टैंड पर, तभी वहाँ पर कुछ बदमाश गुंडे लोग आकर के उसे परेशान करने लगते हैं और उस समय रोहान आकर के उसका हेल्प किया था। और उसके बाद से ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है हेमा रोहान को पसंद करने लगी थी। हालांकि वो मोमेंट तो रोहान के लिए याद नहीं था क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बात थी, लेकिन हेमा के लिए तो रोहान क्रश था ना, इसी वजह से उसे ये सारी चीज़ें याद होती थी। और वो सोच रही होती है कि काश वो सच में यहाँ पे रोहान की गर्लफ्रेंड बन पाती। उसे क्या पता था कि वो बंदा भी उसे काफ़ी लंबे समय से पसंद कर रहा है। लेट नाइट वो दोनों व्हाट्सएप पे बातें करते हैं। ये बिल्कुल हेमा के लिए एक सपने की तरह था कि वो यहाँ पर सच में रोहान से वीचैट पर बातें कर पा रही हैं।
दोनों यहाँ पर काफ़ी लेट नाइट तक एक दूसरे से बात करते हैं। रोहान का फ्रेंड रोहान को छेड़ रहा होता है कि भाई अगर तू हेमा को पसंद करता है तो जा कर के सीधे कन्फेस कर देना, वरना वो इतनी क्यूट है, अगर कोई और उसे पटा लिया तो फिर तुम्हारा चांस तो कट ही जाएगा। वैसे भी उसी के डिपार्टमेंट का एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनते ही वो सोचने लगता है कि अगर ये सच है तो उसे सच में जल्दी ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन वो अपना क्लासेस ना होने के बावजूद भी चले जाता है इस तरीके से उसकी क्लास अटेंड करने के लिए, और वहाँ जा कर के वो उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। हेमा अपनी रूममेट के साथ वहाँ पर आती है, वो ध्यान नहीं देती है और जा कर के बैठ जाती है रोहान के बगल में। यहाँ पर वो उसे देख कर के उसे छेड़ने लगता है। हेमा कहती है कि अब ऐसे क्या ताड़ रहे हो? वो कहता है तुम्हें ताड़ रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम इतनी प्यारी जो लग रही हो। वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। उसके दोस्त तो फुल ऑन होर्डिंग कर रहे थे कि हमारा फ्रेंड तो लवर बॉय बन गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हेमा के क्लास में टीचर आने लगती है, तो वो लोग अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन रोहान को ये क्लास अटेंड करना नहीं था, वो तो बस हेमा के लिए आया हुआ था, तो वो वहीं पर सोने लगता है। तो हेमा उसे देख रही थी कि वो ऐसे सोते हुए कितना प्यारा लगता है। बीच क्लास में रोहान की नींद खुलती है तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से झांक क्यों रही हो, तुम आराम से भी मुझे देख सकती हो, खुला छूट है, वैसे भी तो मैं तुम्हें बोल ही रहा हूँ। अब हेमा यहाँ पर ज़ोर से बोल दे रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो वो उसे नोट पे लिख करके बता रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर थी ना क्लास में, तो उनका फुल ऑन रोमांस तो चल नहीं पा रहा था। तभी टीचर यहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है, तो वो यहाँ पर बोलने लगती है कि यहाँ पर लव ऐसे नहीं चलेगा। वो जा कर के जो नोट लिखा हुआ था क्लास में सबके सामने पढ़ने लगता है कि वो उसे सामने से ताड़ सकती है। अब रोहान की वजह से हेमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस हो जाती है, और उसके दोस्त भी उसे काफ़ी ज़्यादा छेड़ रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रोहान था अब खुलेआम हेमा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहा होता है। हेमा सोच रही होती है कि काश यहाँ पर सच में वो उसकी गर्लफ्रेंड बन ही पाती। तभी हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से बाहर जाता है तो एक लड़की उन दोनों के फ़ोटो क्लिक करने लगती है। वो देख के काफ़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है, तो रोहान उस लड़की से जाकर के कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी शाई है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारी प्राइवेसी को इस तरीके से इन्वेड करना चाहिए। वो लड़की उसके कहने की बातों को समझ जाती है और वह यहाँ पर उनके फ़ोटोज़ लेना बंद कर देती है। हेमा उसे कहती है कि आखिरकार तुमने उससे क्या कहा कि उसने फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए। तो वैसे कहता है अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट करके पूछोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फिर उसे कहने लगती है प्लीज़ रोहान बताओ तुमने उसे क्या कहा। तो उसे मजाक करने के लिए बोल देता है मैंने बोला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें नहीं पसंद है कि इस तरीके से तुम्हारे फ़ोटोज़ क्लिक किए जाए। वो शर्माने लगती है और कहती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड माना ही नहीं। वह कहता है हाँ लेकिन आगे तो चल के बनने वाली हो ना, क्योंकि मैं तो तुम्हें परसू कर रहा हूँ। अब वो डायरेक्टली उससे बोलते तो वो सोचने लगती है कि इतना रिच एंड हैंडसम बंदा जिसके पीछे कॉलेज की सारी लड़कियाँ पड़ी हुई थी, क्या सच में यहाँ पर वो मुझे पसंद कर सकता है? उसे इन बातों का कोई ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता है। अब यहाँ पर आज का तो दिन यहीं पर ख़त्म होता है। रोहान उसे एक केक गिफ्ट करता है और कहता है आई नो तुम्हें ये पसंद है, मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। फिर यहाँ पर बदले में वो उसे वो टॉफ़ी देती है जो कि हमेशा ही हेमा के हाथ से रोहान को वो टॉफ़ी लेना पसंद था। कॉलेज टाइम में भी उसने उसे दिया था। जब वो अपने डॉर्मेट्री में पहुँचती है तो उसके दोस्त उसे छेड़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ओ कमन कमन हमें भी बताओ कि आखिरकार तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। इतनी सारी बातें यहाँ पर हो जा रही है। हेमा कहती है कि कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ हम दोस्त ही है। उसकी फ्रेंड्स भी उसे समझा रही होती है कि अगर तो सच में उसके साथ रहना चाहती है तो जाकर डायरेक्टली उसे परसू कर एकदम स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के। दूसरी तरफ रोहान हेमा के दिए हुए टॉफ़ीज़ को देख करके काफ़ी खुश हो रहा था। उसके फ्रेंड यहाँ पर आते हैं, उसे कहते हैं कि हमें भी दो खाने के लिए, तो वो मना कर देता है और कहता है कि ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड ने दिया है। फिर वो लोग क्लब के लिए जा रहे होते हैं तो वो अपने रूममेट को बोलता है जो कि हेमा की एक रूममेट का बॉयफ्रेंड था कि एक काम करो तुम ना उससे कहो हेमा को लेकर के आने के लिए, तो मैं ना तुम लोगों को बाद में डिनर पार्टी भी देने वाला हूँ। अब डिनर पार्टी के नाम पर तो उसके दोस्त तुरंत ही तैयार हो जाते हैं और इस तरीके से उसे बोल देते हैं अपनी रूममेट को भी लेके आने के लिए। हेमा शुरुआत में तो मना कर रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में रोहान पे वहाँ आ रहा है तो फिर वो अपना होमवर्क वगैरह भी छोड़ करके क्लब जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ तैयार हो जाती है।
थोड़ी देर बाद हेमा जब उसके दोस्तों के साथ क्लब पहुंचती है तो रोहान उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है। हेमा शर्माते शर्माते रोहान के बगल में जाकर के बैठती है। वो लोग यहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। उस ट्रूथ एंड डेयर गेम में हेमा से का सबसे पहले बारी आता है, उससे पूछा जाता है कि उसका फर्स्ट लव कौन है। तो हेमा कहती है कि एक्चुअल में उसका फर्स्ट लव 15 ईयर्स बिफोर था। 15 ईयर बिफोर वो रोहान से मिली थी। अब रोहान को लगने लगता है कि वो किसी और लड़के के बारे में बोल रहा है। जब रोहान की बारी आती है तो उसे डेयर चूज करने के लिए बोला जाता है। उसके दोस्त लोग हेमा को ऐसे गोद में उठा करके उसे प्यार से नोज रब करने का डेयर देते हैं। अब हेमा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाला शाय फील कर रही थी, क्योंकि एक तो वो रोहान रिलेशनशिप में नहीं और ऊपर से रोहान उसका क्रश है। ये कार्ड में निकला था और रोहान ने डेयर चूज किया था, तो भाई साहब उसे करना ही पड़ेगा। उसके दोस्त तो फुल ऑन यहाँ पर उसका मज़ा ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं अब तो ये करना पड़ेगा। हेमा यहाँ पर चुपचाप से ऐसे खड़ी थी तो रोहान यहाँ पर उसे प्यार से गोद में उठा लेता है और वो यहाँ पर फुल ऑन ऐसे शर्मा रही होती है। तो उसका कहना था कि इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। थोड़ी देर बाद फिर वो हेमा को इस तरीके से नीचे उतार देता है। उसके दोस्त लोग वहाँ से लौट रहे थे। हेमा वो पिक्चर को देख रही होती है, तभी वहाँ पर रोहान नजर आता है और बोलने लगता है कि ये पिक्चर तुम्हारा फेवरेट है, तभी तो तुम इन पिक्चर को इतने प्यार से देख रही हो। हेमा यहाँ पर शर्माने लगती है। उसके दोस्त यहाँ पर छुप करके इनकी बातों को सुन रहे होते हैं। रोहान जैसे ही हेमा को यहाँ पर किस करने के लिए आता है तो उसके फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में आ जाते हैं और वो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब हेमा और रोहान इस चीज़ को लेकर के काफ़ी शाय थे। यहाँ पे उसके दोस्त रोहान को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि भाई तो अगर इस बंदी को पसंद करता है तो फट से कन्फेस कर दे, लेकिन वो नहीं कर रहा होता है। फिर रोहान हेमा को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि हेमा इस तरीके से अभी भी शर्मा रही होती है। तो वो उससे कहता है कि मैं सच में तुम्हें परसू करना चाहता हूँ और हाँ, मुझे सोच समझ करके बता ज़रूर देना कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। साथ ही में यहाँ पर वो इस तरीके से उसे एक महंगा सा पर्स भी गिफ्ट करता है। हालांकि हेमा वो पर्स लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि ये थोड़ा अजीब हो जाता उसके लिए, बट वो उससे कहता है कि ओ कम ऑन, ये तो बस एक नॉर्मल सा गिफ्ट है। तो फिर हेमा उस गिफ्ट को रख लेती है। उसके जाते ही एक बदमाश लड़का जो कि हेमा को पसंद करता था और हेमा ने उसे कभी हाँ नहीं कहा था, यहाँ आता है और कहता है कि रोहान एक प्ले बॉय है और तुम बेकार में उसके चक्कर में पड़ रही हो। हेमा का कहना था कि मेरे और रोहान की पर्सनल लाइफ की बात है, तुम होते कौन हो हमें ज्ञान देने वाले। वो रोहान का बुराई कर रहा होता है कि भले ही वो अमीर है लेकिन वो अब तक बहुत सारी लड़कियों के साथ रह चुका है। तो हेमा उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मेरा डिसीजन है और तुम कुछ हो नहीं मेरे जो तुम ऐसे रोहान की बुराई कर रहे हो। वो डांटते हुए उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिलहाल के लिए वो लड़का वहाँ से चले जाता है। घर पर रोहान इस तरीके से जब हेमा और उस लड़के के फ़ोटो को देखता है तो वो काफ़ी जेलस होने लगता है और वो अभी उससे इस बारे में बात करने के लिए जाने सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से उसके फ्रेंड्स उसे रोक देते हैं कि काफ़ी लेट नाइट हो गया और हेमा डॉर्मेट्री में अंदर चली गई होगी, तो बेवजह ही तुम उसे इस तरीके से परेशान करने के लिए मत जाओ। अगले दिन वो लड़का यहाँ पर क्लास में हेमा की बुराई कर रहा होता है कि वो भी एक गोल्ड डिगर है एक्चुअल में, और वो इस तरीके से रोहन के पीछे इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि वो अमीर है। हेमा यहाँ पर उसे नीचे गिरा देती है और वो और ज़्यादा बुराई करने लगता है, ये कहते हुए कि वो पैसे की वजह से यहाँ पे रोहन को हाँ कह रही है। वो रोहन जैसा अमीर नहीं है, इसी वजह से वो उसे चूज़ नहीं करी। उसकी दोस्त यहाँ पर उस लड़के से लड़ने लगती है। उसके फ्रेंड इस लड़के का कहना था कि हेमा सच में गोल्ड डिगर है, उसने यहाँ पे रोहन से इतना महंगा पर्स गिफ्ट में लिया क्योंकि वो उसके साथ नाइट स्पेंड की है। रोहन ये बातें सुन के यहाँ पर आता है और उस लड़की की पिटाई लगा देता है और बोलता है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसे हेमा के बारे में भला बुरा बोला तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रोहन को यहाँ पे चोट लगा था तो हेमा उसका फिक्र कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं था। वो कहता है कैसे नहीं है, वो तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बुरा बोल रहा था, मुझे इस बात से बहुत ही गुस्सा है इसीलिए मैंने उसकी पिटाई लगा दी। हेमा मन ही मन सोच रही थी कि क्या रोहन सच में उसे पसंद करता है जो कि इसके लिए वो इतना कुछ कर रहा है। रोहन में तो भी तो उसे यही दिखा रहा होता है। हेमा इतनी सीधी सादी थी कि वो रोहन के प्यार में और पीछे ही पड़ते जा रही थी। उसके फ्रेंड्स उन दोनों को इतना क्लोज देख करके मन ही मन काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा है अगर उनकी लव स्टोरी रियल लव स्टोरी बन जाती है। तो यहाँ पे रोहन
इस तरीके से कंपटीशन के लिए गया हुआ था, तभी वहाँ पर उसका उसी लड़की के साथ फ़ोटो इस तरीके से वायरल हो रहा होता है, जहाँ पर कि वो लड़की कॉलेज टाइम में भी रोहान के पीछे पड़ी थी, लेकिन रोहान ने ना जाने उसके कितने सारे नंबर्स को ब्लॉक किया था। अब ये देखती हेमा को लगने लगता है कि रोहान भी एक चीटर है। उसने उससे कहा था उसका उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा था नहीं। वो फ़ोटो काफ़ी पहले का था और वो लड़की सिर्फ रोहान के साथ क्लोज है ये दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी। हालांकि वो एक एक्ट्रेस थी और सब यहाँ पे हेमा को यही कह रहे होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा फेमस है तो फिर तुम्हारी उसकी क्या ही औकात है। हेमा गुस्से में आकर के अपने दोस्तों के साथ क्लब चली जाती है। वो ये सोचती है कि जब रोहान ऐसे से धोखा दे सकता है तो मस्ती तो वो भी कर सकती है। रोहान अभी भी अपना कंपटीशन देते हुए वापस लौटा था तो उसका फ्रेंड यहाँ पर हेमा का ये वीडियो बना करके उसे भेज देता और कहता है कि देख भाई, तेरी बंदी यहाँ पर क्लब में है। अब ये सिंगल था, मस्त क्लब में मस्ती करने के लिए आया हुआ था। शुरुआत में तो रोहान को भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वो वीडियो देखता है तो फिर वो शौक हो जाता है और क्लब के लिए जल्दी जल्दी निकलता है, जहाँ पर कि हेमा बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी। वो रोहान को एक मेल मॉडल समझ रही होती है और रोहान को कहती है कि अरे तुम तो बिल्कुल रोहान की तरह ही दिख रहे हो, तुम कितने हैंडसम है। आई नो कि तुम एक मेल मॉडल हो और मैं यहाँ पर आज के लिए तुम्हें बुक कर रही हूँ और तुम मुझे सर्व करोगे। रोहान को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि अब ऐसे वो ड्रंक थी तो वो उसके डॉर्मेट्री में तो उसे छोड़ नहीं सकता था, वरना जो उसके वार्डन थे उसे तो डॉर्मेट्री से निकाल ही देने वाले थे। तो फिर वो उसे अपने फ्लैट पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो जानना चाह रहा था कि आखिरकार उसने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया। लेकिन हेमा वहाँ पर उसे कह रही थी कि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब खुद यहाँ पर रोहान को पता नहीं था उसने किया क्या है जिस वजह से कि वो उस पर गुस्सा कर रही है। बट वो उसे कहती है आई नो कि तुम एक मेल मॉडल हो, तुम बिल्कुल रोहान की तरह स्मेल कर रहे हो, रोहान की तरह तुम दिख रहे हो और मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाह रही हूँ। वो आगे बढ़ के अभी रोहान को किस करने वाली थी कि तभी इस तरीके से सो जाती है। बेचारा रोहान जैसे तैसे करके उसे संभालता है कि उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगली सुबह जब हेमा जगती है उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर वो इस तरीके से अब भी ड्रंक थे और उसके फ्रेंड्स उसे यहाँ लेके आए होंगे, लेकिन उनके फ्रेंड्स का कहना था कि नहीं, रोहान तुम्हें लेकर के आया था एक्चुअल में और यहाँ पर रोहान ही तुम्हें संभाल रहा था। हेमा काफ़ी ज़्यादा साई फील करने लगती है, उसे थोड़ी थोड़ी बातें याद आती कि कल रात उसने रोहान के साथ क्या किया था। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते तभी रोहान वापस से हेमा के लिए केक लेकर के आने लगता है और हेमा बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी कल रात जो कुछ हुआ उस वजह से। अब यहाँ पर हेमा के दोस्त लोग रोहान और हेमा को आपस में बात करने के लिए छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर कि रोहान हेमा को कह रहा होता है अब कल रात जो तुमने मेरे साथ किया है तो उसके बाद तो तुम्हें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी ना। हेमा ये दिखा रही थी कि मुझे एक्चुअल में कुछ भी याद ही नहीं है कि मैंने कल तुम्हारे साथ क्या किया। रोहान यहाँ पर उसे छेड़ रहा था तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया। हेमा उसे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी शर्माने लगती क्योंकि एक्चुअल में उसे इतना तो याद था कि उसने रोहान को कल किस किया। रोहान यहाँ पर जानबूझ करके हेमा को छेड़ रहा होता है। अब वो प्यार से हेमा को किस करते हुए कहता है तो क्या हम आज से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। वो छोटा सा उसका टॉय दिखाता है, जिसके बाद हेमा को याद आता है एक्चुअल में ये टॉय तो उसने सच में रोहान को गिफ्ट किया था, वो अभी तक उसके पास है। रोहान कहता है तुम्हें याद है कॉलेज टाइम में तुमने मुझे ये टॉय और एक लेटर दिया था, वो टॉय मैंने अब तक अपने पास रखा हुआ है। ये बातें सुन करके हेमा को भरोसा हो जाता है कि इस तरीके से रोहान उसे पसंद करता है। वो उसे कहता है कि कल रात तुमने मुझे स्टैम्प लगाया था एप्पल एडम्स पे, याद है? इसके बाद तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा हूँ, तो क्या मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? हेमा यहाँ पर बोल देती है कि हाँ ठीक है। वो दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। रोहान और हेमा शर्माने लगते हैं, लेकिन अब शर्माने से क्या होने वाला है। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर पिक्चर क्लिक करके अनाउंस कर देते हैं कि फाइनली रोहान और हेमा यहाँ पर रियल रिलेशनशिप में है। जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो हेमा के दोस्त लोगों से कहते हैं कि हम लोग लड़कियाँ हैं, हमें थोड़ा स्ट्रांग बन के रहना होगा। सामने वाला बंदा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिना उनके रियल एफर्ट्स
एफर्ट्स देखे हम उन्हें ऐसे हाँ नहीं कर सकते थे। तो ना रोहान को थोड़ा भी घुमाना फिराना और इसके बाद उसे फाइनल वाला हाँ कहना, क्योंकि एक तो वो बंदा काफ़ी हैंडसम है, उसके पीछे बहुत से लड़कियां पड़ी हुई होंगी, और जब तक तो श्योर ना हो जाए कि वो तेरे से सच में प्यार करता है तब तक तो उसकी गर्लफ्रेंड मत बनना। कहीं ना कहीं हेमा को भी ये बात लगने लगता है कि रोहान एक्चुअल में हैंडसम तो बहुत है और लड़कियों की कमी नहीं है उनके पीछे पड़ने वालों की। इधर रात में हेमा वापस से रोहान के बारे में ही सपने देख रही होती है कि वो उसके साथ रोमांस कर रही है, लेकिन तभी उसके दोस्त जगा देते हैं हेमा को उनके साथ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाना था। हेमा जल्दी जल्दी रेडी होकर के पार्ट टाइम जॉब करने के लिए पहुंचती है, जहाँ पर कि वो सोच रही थी कि उसे होता क्या जा रहा है, वो रोहान को लेकर के इतनी ऑब्सेस क्यों होते जा रही है। अब हीरो इतना हैंडसम होगा तो कोई भी ऑब्सेस हो ही जाएगा। आफ्टर दैट हेमा अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए पहुंचती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से रोहान अपने डैड से झगड़ रहा था, या ये कहा जाए कि उसके डैड उसकी पिटाई लगा रहे थे। उसके डैड के जाने के बाद रोहान चुपचाप बैठा हुआ था। अब यहाँ पर हेमा ये चीज़ देखती है तो वो सोचती है उसके डैड के साथ उसके रिलेशनशिप कभी भी सही नहीं रहे। वो रोहान को एंटरटेन करने के लिए जाती है, इसी तरीके से खरगोश वाला कॉस्ट्यूम पहन करके वो उसे डांस करके एंटरटेन कर रही थी। तो रोहान यहाँ पर हंसने लगता है, लेकिन एट द एंड उसे पता चल जाता है कि हेमा है। हेमा यहाँ पर शर्मा रही थी। रोहान उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसका मूड ही बना दिया। फिर वो इस तरीके से रोहान देखता है कि हेमा यहाँ पर उसे फीवर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जब वो ड्रेस रखने के लिए जा रही थी उसे पैसा मिलता है, तो वो बहुत ही खुश थी कि वो रोहान को एक टेस्टी फूड बना करके खिलाएगी। लेकिन तभी वही बदमाश लड़का आ जाता है और वापस से बोलने लगता है। रोहान के डैड और उनके बीच बातें बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस का बेटा है, और क्या तुम एक मिस्ट्रेस के बेटे के साथ अपना रिलेशनशिप रखने वाली हो। अब यहाँ पर हेमा उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो उससे प्यार करती है ना कि उसकी आइडेंटिटी से। अब ऐसा वो उसे बोल करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि रोहान इन बातों को सुन लेता है और वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ता। हेमा कहती है कि नहीं, मैंने एक्चुअल में तुमसे ही प्यार किया था, इसी वजह से तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि तुम्हारा पैसा और ना ही तुम्हारी आइडेंटिटी। फिर वो नोटिस करती है कि रोहान को फीवर है, तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि वो उसका इस तरीके से केयर कर रही होती है। रोहान बताता है कि एक्चुअल में मेरी मॉम मेरे डैड की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप को अपनाया है नहीं। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। रोहान यहाँ पर हेमा को कुछ देर अपने साथ रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे अकेले रहने का मन नहीं था और कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा होता है उसे, और वो उसके साथ रहती है, उसका ख्याल करती है। यहाँ पर इस तरीके से रोहान रात में बुरा सपना देख रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि हेमा भी उसकी मॉम की तरह उसे छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन जब वो जगता है तो हेमा उसके सामने थी। वो उसे कहती है मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाने वाली। थोड़ा फीवर ठीक होने के बाद रोहान हेमा को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वह जाने से पहले उसे प्यार से किस करती है और कहती है कि मैं अब से तुम्हारा ख्याल रखने वाली है, डोंट वरी, मैं कभी तुम्हें किसी को बुले नहीं करने दूंगी। रोहान सोच रहा था कि काश हेमा उसके लाइफ में पहले आई होती तो उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल नहीं होती। अगले दिन वो वापस से रोहान का फीवर चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि भाई साहब को अब हेमा के साथ करना था रोमांस, लेकिन हेमा उसे रोक रही होती है, क्योंकि एक तो अभी दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आए हैं और वहाँ पर वो काफ़ी उसके साथ ऐसा साई फील कर रही थी। खुद यहाँ पर रोहान का अभी तबीयत ठीक हुआ है, तो वैसे बहाना करके फ़िलहाल उसे रोक देती है। तभी वहाँ पर उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उन दोनों को ऐसे साथ में देख करके वो लोग भी साई फील करने लगते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो हेमा शर्मा रही थी। उसके दोस्तों ने यहाँ पर उन्हें ऐसे रोमांस करते हुए जो देख लिया। रात में जब हेमा अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही थी तो उसका बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, और इस तरीके से रोहन सोच रहा था कि हेमा भी तो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने उसे कोई कॉल मैसेज क्यों नहीं किया। हेमा यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या उसे रोहन को कंफर्म कर देना चाहिए कि एक्शन में वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। वो ऐसे कन्फ्यूजन में उसे कोई कॉल मैसेज नहीं करती है। उसके दोस्तों से समझा रहे होते हैं कि रोहन मुझे तो अच्छा लगता है, जिस तरीके से उसके बारे में प्ले बॉय की उसकी इमेज है, मुझे नहीं लगता है कि वो एक्चुअल में एक प्ले बॉय है।
हेमा पहुंच ही रही थी कि तभी उसकी मॉम यहाँ पर उसकी स्टेप मदर से परेशान करने के लिए आ जाती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड अभी भी तुम्हें अलाउंस के तौर पर पैसे देता है। हेमा वो पैसे लौटाते हुए कहती है मुझे तुम्हारे हस्बैंड के पैसे नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। उसकी स्टेप मदर ने उसे थप्पड़ मारा था तो हेमा भी पलट के उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है जब मेरा तुम्हारे फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है तो मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इस तरीके से वो गुस्सा करने लगती है। यहाँ पर उसके दोस्त लोग हेमा के सपोर्ट में आ जाते हैं। उनमें से एक दोस्त यहाँ पे रोहान को कॉल भी कर देती है। रोहान तुरंत ही हेमा को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। तब तक उसके स्टेप मदर वहाँ से जा चुकी थी। हेमा उसे हक कर लेती है। रोहान कहता है कि डोंट वरी, मैं आज से तुम्हारी फैमिली हूँ, कोई तुम्हें बुले नहीं करेगा और तुम्हें उनके मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। हेमा को अच्छा लग रहा था कि कम से कम कोई तो उसके लाइफ में है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। आज तक कभी किसी ने इस तरीके की प्यारी बातें उससे नहीं की थी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। वो एक्चुअल में रोहान के साथ उसके घर चली गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे इन सारे चक्करों में, तो उसका हॉस्टल का गेट बंद हो गया था। वो अपने दोस्त लोगों को मैसेज डाल देती है कि वो रोहान के साथ उसके फ्लैट जा रही है। और उसकी फ्रेंड तो खुश थी कि फाइनली इनका रिलेशनशिप आज शायद एक नेक्स्ट स्टेज पर पहुँच ही जाएगा। हेमा यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड थी और रोहान यहाँ पर उसे जानबूझ करके छेड़ रहा होता है। हेमा उसे कहती है कि क्या हमें एक ही रूम में सोना पड़ेगा। रोहान कहता है ऑब्वियसली, अब यहाँ पर एक ही रूम खाली है, बाकी 2 रूम में तो मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम चेंज करके आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हेमा को वो अपना शर्ट पहनने के लिए दिया था और अपनी फीलिंग को वो कंट्रोल करके रखा था क्योंकि वो हेमा के सामने अपनी गलत इमेज नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन जब हेमा यहाँ पर आती है तो वो उसकी ब्यूटी को देख करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे उठाते हुए कमरे में लेकर के जाता है। हालांकि हेमा भी चाह रही थी उनके रिलेशन को आगे बढ़ाना, लेकिन वो इन चीज़ के लिए तैयार नहीं थी और ऊपर से बेचारी को पीरियड्स आ जाता है सो अलग। तो रोहान यहाँ पर जाते हुए उसके लिए सैनिटरी पैड्स बाई करके लेके आता है। इतना ही नहीं, वो पूरी रात उसका ख्याल भी करता है। हेमा सोच रही होती है कि उसे तो बिल्कुल एक परफेक्ट बंदा मिल गया है जो कि रियल में उससे प्यार करता है और रियल में उसका इतना केयर करता है। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगली मॉर्निंग रोहान उसके लिए अपने हाथों से फूड कुक करता है। अगले कुछ दिनों बाद हेमा यहाँ पे रोहान को फाइनली कन्फेस करने का डिसाइड करती है कि वो उसे कितने लंबे समय से प्यार करती है। वो उसकी सारी चीज़ें अब तक जो उसने कलेक्ट की थी एक बॉक्स में करके उसे कन्फेस करने के लिए जा रही होती है। उसने रोहान को मिलने के लिए भी बुलाया था। रोहान अपने दोस्तों के साथ निकलता है। इसके बाद वो हेमा से मिलने वाला था, वो भी हेमा को यहाँ कन्फेस करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर वो हेमा से मिलता है तो वो ये देख करके शॉक हो जाता है। हेमा रोते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। ये सुनते ही रोहान परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो वो उसे बताती है कि मेरी मॉम आई थी और एक्चुअली वो मुझे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कह रही है क्योंकि गुस्सा होकर के तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम के हस्बैंड के साथ अपने बिजनेस के टाई अप कैंसिल कर दिए हैं। रोहान हेमा से पूछता है मुझे बस तुम इतना बताओ कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। हेमा कहती है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोहान उसे कहता है तो फिर तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने डैड को संभाल लूँगा, हम दोनों को अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नोटिस करता है कि हेमा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसे आराम करने के लिए कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो बॉक्स उसके हाथ लगता है। उसकी सारी चीज़ें रखी हुई को देख करके वो शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि हेमा काफ़ी लंबे समय से उससे प्यार करती है और जिस फर्स्ट लव के बारे में वो बोल रही थी वो कोई और नहीं, वो खुद रोहान ही है। तो वो खुश हो जाता है कि फाइनली जिस लड़की से वो प्यार करता था वही लड़की उससे भी प्यार करती थी। अगली ही मॉर्निंग यहाँ पर रोहान से मिलने के लिए उसके फादर आ जाते हैं और वो रोहान से बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। तो रोहान गुस्सा होकर के अपने डैड से सारे रिश्ते नाते हेमा के लिए तोड़ लेता है और फिर वो उनकी लाइफ से अलग हो जाता है। रोहान और हेमा एक हो जाते हैं और ये हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्वीट कॉलेज टाइम की लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी के पार्ट 2 यानी कि लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोहान हेमा उसके दोस्त लोग इस तरीके से क्लब में गए हुए थे जहाँ पर कि सबके बीच फ्रेंडशिप हो गई थी तो सब अपना वीचैट शेयर कर रहे होते हैं।
हेमा यहाँ पर और लड़कों से अपना वीचेट लेती है उससे, लेकिन सिर्फ रोहान से नहीं लेती है, क्योंकि उसे पता था रोहान अपना वीचेट देता नहीं है। लेकिन रोहान खुद ही हेमा को अपना वीचेट ऑफर करते हुए कहता है कि तुम सबसे नंबर ले रहे हो, मुझसे क्यों नहीं। सब उसे छेड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। हेमा तो बहुत ही खुश थी। रोहान यहाँ पर वो ट्रैफिक पुलिस वाला पोस्ट उसका लाइक कर देता है, जिस वजह से कि हेमा यहाँ पर काफ़ी एम्बेरस फील करने लगती है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग रोहान को पसंद करते होंगे, ये तो गारंटी नहीं है कि रोहान उसे पसंद करे, वो इतने सिंपल है। यही सोचते सोचते वो वॉशरूम की तरफ जाती है। जब वो लौट रही होती है तभी एक नशे में इंसान वहाँ पे हेमा को आके छेड़ने लगता है। थैंकफुली यहाँ पे रोहान हेमा को सेव करने के लिए आ जाता है। वो उसे अच्छा खासा सबक सिखाता है और फिर इस तरीके से वो आदमी वहाँ से फ़रार हो जाता है। हेमा उसे बातों बातों में पूछ रही होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, और फिर खुद ही सोचने लगती है कि रोहान उसके बारे में क्या सोचेगा। रोहान का कहना था कि वो अब तक सिंगल है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। हेमा ये बात सुन करके खुश तो हो जाती है, लेकिन वो एम्बेरस भी थी कि उसने रोहान से इस तरीके से ये बातें पूछी। अब वो दोनों ही अंदर अकेले अकेले अलग अलग जाना चाह रहे थे, ताकि उसके दोस्तों को डाउट मत हो कि उनके बीच कुछ चल रहा है। वैसे तो एक्चुअली उनके बीच कुछ चल भी नहीं रहा था। अंदर जाने पे वो देखती है कि उसकी फ्रेंड्स ड्रंक है, और यहाँ पर रोहान के जो दोस्त लोग हैं वो लोग उसे लेकर के जा रहे हैं। वो लोग जानबूझ करके उन दोनों को साथ छोड़ देते हैं, ताकि यहाँ पर उन दोनों की थोड़ी और क्लोजनेस बढ़ सके। रोहान हेमा को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए जाता है। उसके दोस्त लोग दूर से ही उन दोनों को वो देख रहे होते हैं। रोहान कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि कॉलेज में हमारी बातें फैल रही है कि मेरी एक रूमर गर्लफ्रेंड है जिसको कि मैं अपने बाइक पर घुमाया था, वो एक्चुअल में हेमा का ही फ़ोटो था ना। तो वो हेमा से कहता है, तो क्यों ना तुम चल करके इस बात को रियलिटी में बदल दो। हेमा यहाँ पर सही फील करने लगती है कि रोहान क्या कह रहा है, क्या वो उसे डायरेक्टली कन्फेस कर रहा है। उसके दोस्त लोग भी उसकी बातों को सुन रहे हो, तो उन्हें तो खुद नहीं पता था कि सिंगल लड़का रोहान भी इतना चीज़ी हो सकता है। वो यहाँ पर हेमा को ऐसे क्यूट पपी की तरह ट्रीट किया करता था। हेमा यहाँ पर शर्माने लगती है और कहती है कि नहीं, और वो अब